हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे। जी देखिए जी, बात ये ना कि हमें अपने आप को भी अवेयर करना होगा। अच्छा, हमारे लोग जो है ना वो शॉर्ट टर्म कमाने की बड़े शौकीन है ना। आपने 11 घंटे की जो फ्लाइट है उसका कहते हैं कि आपके साथ एक ये हैक हुआ या कोई मिसहैप हो नहीं, गया। वो ये हुआ कि आप किसी ने आपसे पैसे मांगे दोस्त बन के। मुझसे नहीं मांगे ना। आप जैसे ही बाहर जाते हैं मुल्क से, आजकल का ये ट्रेंड है, आपकी फेक आईडी बन जाती है। कैसे बन जाती है? और फेक आईडी पे आपकी पिक्चर लग जाती है, उस पे आमना मलिक लिखा जाता है और आपको आपके फ्रेंड्स को वो ढूंढ के, उनके पास पूरा डेटा होता है, वो वॉच कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना, आप जैसे ही बाहर जा रहे हैं 90% लोगों की फेक आईडी पाकिस्तान में बन जाती हैं और वो फिर आपसे पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें ये सोशल एप्स जो हैं इनको जब तक आप कंफर्म नहीं करते हैं, जब तक आप उस बंदे से फ़ोन पे बात नहीं कर पाते हैं, तब तक आप उसकी हेल्प ना करें। आप इतना क्योंकि हमारे पास इतना स्मार्ट सिस्टम तो है नहीं। जी आपने बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास 2 सेकंड्स में आप एक व्हाट्सएप करके कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि आया वो बंदा हमसे पैसे मांग रहा है या नहीं मांग रहा। अगर हम क्यों किसी पे ऐसे रिलाय करके पैसे भेज दें? ये हमारी अपनी गलती है कि हम इस तरह से। बट सर मुझे एक बात बताएं, फेसबुक पे वो बंदा पैसे मांग रहा है तो अकाउंट नंबर तो आपके ही नाम का टाइटल होगा ना? नहीं, वो अकाउंट नंबर भी नहीं, वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और ये मेरा नंबर है, मैं इस हॉस्पिटल में, मुझे इस हॉस्पिटल में ये पैसे भेजें। वो प्रॉपर हॉस्पिटल का नाम बताता है, फिर वो बंदे वहाँ पे जाते हैं। एक पूरी माफिया है, एक गैंग अच्छा, है। ये जो आपने बात की, अभी किसी के साथ ये भी हुआ कि वो जो एटीएम के ऊपर खड़े होके वो जो एटीएम कार्ड्स बन गए हैं, चिप्स बन गई, वो क्या है जरा बताइएगा। उसमें भी ये है कि वो आपके जो जहाँ पर आप एटीएम नंबर डालते हैं ना, तो वो फिंगरप्रिंट से स्कैन कर लेते हैं कि वो फिंगरप्रिंट को फिर वो एक पेपर आता है, उससे आप वापस। तो क्या करें जब हम एटीएम यूज करें तो उसके फौरन बाद हमें क्या करना चाहिए? फौरन उसको रब कर दें? आप उसको से ही कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। अब तो एटीएम बहुत सारी मशीन्स में वो नंबर भी आपका छुप जाता है। काफी उन्होंने उसको सिक्योर करने की कोशिश की है, काफ़ी जगहों पे भी आने लगा है, काफ़ी एटीएम मशीन्स में मैंने देखा है। एक और चीज़ का ख्याल रखेंगे। एक दफ़ा मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि मेरे ही जानने वाले थे, वो जब मैं एटीएम से निकली और गाड़ी में जाके बैठी तो उनके फ़ौरन बाद वो एटीएम पे गए तो उन्होंने मेरी स्लिप वहाँ पे देखी और उन्होंने मुझे, खैर इतना कोई ख़ास कुछ भी नहीं था उसमें, लेकिन उन्होंने मुझे एहतियातन बताया। मुझे पता चलता तो मैं बैलेंस तो देख लेता। बैलेंस देख के ही बोला था उन्होंने कहा इतना तो नहीं था, चलो खैर है, लेकिन आइंदा के लिए तुम एहतियात करना कि बैलेंस स्लिप कभी भी वहाँ छोड़ के नहीं। अब तो खैर बैलेंस स्लिप पे पैसे लग गए तो लोग वैसे ही नहीं निकालते। कोई भी निकालता अब कोई नहीं निकालता, बिकॉज यू गेट द मैसेज ऑन योर। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ हुई है, पहले मुझे बुरी लगी लेकिन अब अच्छी लग रही है। उन्होंने अब मैसेजेस में पैसों का अमाउंट लिखना बंद कर दिया। इसकी क्या वजह होगी? ये अच्छा है कि आपकी एक सिक्योरिटी है ना, कि आपका ये मोबाइल तो इतना एक्सपोज है कि ये आपके लिए हर वक्त एक डिजिटल बम है कि आप इसमें सारी चीज़ें, आप इसमें अपनी कितनी सीक्रेसी रख रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, आप यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ इन ई सिस्टम, अदरवाइज वो आपको डाटा ही प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं। काफ़ी ऐसे बैंक्स हैं। अब जब तक आप इसको इसमें नहीं मोबाइल में करते हैं तब तक वो देते नहीं। अब मोबाइल आपका इतना अच्छा, अब मज़े की बात है कि एक और बैंक है जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप फिंगरप्रिंट्स अपने फ़ोन से करें। अब मैं लगी हुई हूँ, नहीं हो रहा। खैर मैं गई ब्रांच और मैंने उनको कहा कि जी नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा आप कॉल सेंटर फ़ोन करके कहें इसको डिसेबल करें। अब डिसेबल करने के लिए मैं कॉल करी हूँ, आगे से मुझे क्या कहा जा रहा है? देखिए, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप डिसेबल करिए। अगर आपने अपना ये शेयर किया, अब मैंने कहा तो फिर मुझे बताएं कि इसको ठीक है। वो आईफोन 14 में तो ऑप्शन ही ख़त्म, वो ख़राब हुआ है, हम ठीक कैसे करें, उसमें टाइम लगेगा। मतलब मैं समझती हूँ हमारे सिस्टम्स भी थोड़े से लेट बैक हैं, बहुत ज़्यादा। कब तो ये फिर भी देखें, ई कॉमर्स की ट्रेनिंग्स में जब आप लोग ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, कंसल्टेंसी कोई कर रहा होता है, तो व्हाट आर द की पॉइंट्स? बेसिकली हमारी फील्ड तो देखें डिपेंड करती है 100% डेटा के ऊपर। सो हमारी फील्ड के अंदर अगर हम क्लाइंट्स का, क्योंकि हम तो कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ या एनडीए साइन करते हैं कि डेटा किसी का रिवील नहीं होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा जाएगा, डेटा ब्रीच नहीं होगा। तो ये तो बेसिक चीज़ें हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये बात समझाते हैं। इवन हमने देखें, बीइंग अ कंपनी ओनर, आपको सिस्टम्स बनाने होते हैं कि जिसमें एम्प्लॉयज़ के पास भी, टीम मेंबर्स के पास भी लिमिटेड एक्सेस हो
और वो एक्सेस इतना पब्लिक ना हो कि वो घर जाके भी उसको एक्सेस, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो सिक्योरिटी इस तरह करती हैं कि वो सर्वर्स अपने ऑफिस में रखती हैं। तो आप हमारे ऑफिस के सर्वर से कनेक्ट करोगे तो यू विल हैव द एक्सेस टू एवरीथिंग। अगर आप घर जाके लेके जाके लैपटॉप करते हो तो यू विल नॉट हैव द एक्सेस ऑफ दोस डेटा पॉइंट्स। सो दिस सिक्योरिटी यू नीड्स टू मेक श्योर कि आप ये चेक पॉइंट्स आप रखें कंपनी के अंदर। अच्छा, और जो पब्लिक वाईफाई है, पब्लिक वाईफाई इज वेरी रिस्की, VPNs आर वेरी रिस्की। HTTPS के थ्रू आपने वेबसाइट लगानी है, HTTP की वेबसाइट पे नहीं आपने जाना है, ये भी बड़ा खतरनाक मसला है। ये सिक्योरिटी का URL होता है। आप ये चीज़ें जब तक आम आदमी को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है ना। पता। अब उसको तो सस्ती वाईफाई चाहिए, ठीक है, उसको तो VPN यूज़ करने क्योंकि हमारे पास VPN के बगैर तो हमारे पास X नहीं चलता ना, कुछ भी नहीं चलता। हम उसको VPN को लाते हैं, फिर क्या करते हैं, वो VPN एक आपको ऑप्शन देता है, कहता है 30 डेज फ्री करने के लिए ये ऑप्शन। हमें मौत आती है कि हम पैसे दे दें, हम देते ही नहीं है। हम उसमें अगर वंस हमें, एक तो ये आम कॉमन आदमी का, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे तो ये डर लगता है कि मैं इसमें अपना जो क्रेडिट कार्ड है ना उसके नंबर डालूंगा, पता नहीं पैसे कट जाएंगे, वो भी कट जाएंगे, क्योंकि हम इतने टेक्नोलॉजिकली अवेयर तो है नहीं। तो हम उसको फ्री में ले जाते हैं VPN को। अब जब फ्री में ले आते हैं तो वो आपकी डेटा तो सारा उठा लेता है ना, प्लेट में दे देते हैं, आप उसको अपनी सारी चीज़ें दे देते हैं। अच्छा, फिर इसी ई-मोबाइल में आपके पास सारी बैंक्स के ऐप भी हैं, आपके सोशल मीडिया के टूल्स भी हैं, आपका व्हाट्सएप भी है। अभी मैं 2 दिन पहले बात बता रहा हूँ कि मुझे एक नाइजीरिया के नंबर से कॉल आई। अच्छा, मैंने ना ऐसे ही मुझे पता था कि ये नाइजीरिया में मेरा कोई बंदा नहीं है। सोच लें शायद कोई हो या कोई रहती हो आपकी। मैंने कहा ये नाइजीरिया में मेरा ये कोई ना कोई जो है ना ये स्कैम हो रहा है। अच्छा, मैंने उसकी कॉल रिसीव की, उसने मुझसे बड़े ज़बरदस्त तरीके से, लड़की थी लड़का था, उसने मुसलमान, वो मेरा नाम देखा होगा ना कहीं, उसने अस्सलाम वालेकुम बोला, उसने कहा आई एम सेंडिंग यू फॉरवर्डिंग यू सम अमाउंट बिकॉज यू आर माई मुस्लिम ब्रदर, सो आई एम सेंडिंग यू कोड प्लीज एक्सेप्ट। अच्छा, वो कोड जो है ना वो डिजिटली वो मेरे स्क्रीन पे आ गया, उसने उसको सिर्फ ओके करना था। अच्छा, मैंने वो कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे पता था, और मैंने उसकी सारे की वो स्क्रीनशॉट बनाता गया। मैंने यहाँ के, मेरे इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड जो यहाँ के FIA के साइबर क्राइम के हेड हैं, सिंध के डायरेक्टर जनरल हैं, और वो बहुत अवेयर हैं, वो बड़े पढ़े, मैं उसको कहता हूँ वो पढ़ाकू आदमी है। मैंने उसको सारी चीज़ें भेजी। उसने कहा भाई साहब ये तो आप नाइजीरिया के मुझे भेज रहे हो, हम तो पाकिस्तानियों के भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतना सोर्स ही नहीं है कि हम 25 करोड़ लोग हैं, और हमारे पास एक डेटा के मुताबिक जो 23% लोग हैं उनकी इंटरनेट की एक्सेस है। बाकी तो हमारे देहात गांव में रहते हैं ना, वो तो बिलो द एवरेज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके पास तो वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं। अब उनको मेंटेन करने के लिए जो हमें रिसोर्स चाहिए, जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, वो हमारे पाकिस्तान में नहीं। हमारे पास लेजिस्लेशन बहुत अच्छी है, हम दुनिया में बहुत अच्छी लेजिस्लेशन कर लेते हैं, कानून साजी इतनी ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। अच्छा, इम्प्लीमेंट ना करने की वजह एक तो ये है कि हमारे पास करप्शन है, ठीक है, तो नंबर 2 ये है कि हमारी विल ही नहीं है, नंबर 3 ये है कि हम उसमें से रूट ढूंढ रहे होते हैं, जुगाड़। नादरा, जिस तरह से आपने बताया, नादरा का जो सिस्टम है ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बना, ये दुनिया के बेस्ट सिस्टम में से एक सिस्टम है।